तो एक तो आपके पास ऑप्शन आ गया, कंटेंट मार्केटिंग का भी एक ऑप्शन आ गया आपके पास। देन उसके बाद आपके पास ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग के जरिए भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और आई थिंक ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि वेल स्टैब्लिश्ड है और आप में से हर बंदा तकरीबन इसको जानता होगा। सिर्फ ईमेल मार्केटिंग में चैलेंज ये आता है कि आपके लिए इनबॉक्स रीच जो है, कस्टमर के इनबॉक्स तक पहुंचना, वो आपके लिए चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज आपके लिए ये होता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करें, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को यूज करते हुए फिर कस्टमर को आप इन अ वे कन्विंस कर सकें कि अगर आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर को अप्रोच करें तो वो आपको रिस्पॉन्ड करें। ये हमारे इसमें स्कोप में नहीं आएगा जी। टारगेटेड ब्लॉग्स है। आप जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आप वो लिख सकते हैं, कंटेंट लिखेंगे अपनी नीश के अराउंड, और लोग उसको पढ़ेंगे और पढ़ के फिर आपसे वो कंसल्ट कर सकते हैं उन्हीं टॉपिक्स के रेलेवेंट। ओके जी। इसमें फिर एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं हम लोग। आप मुख्तलिफ तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, आप उनके जरिए एफिलिएट प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपने देखा हो तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि अब इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, उनका एक प्रॉपर प्रोग्राम है जिसका नाम है ब्रांड एम्बेसडर। तो आप अगर किसी भी वेबसाइट को, ऑथेंटिक वेबसाइट को ओपन करें ब्रांड की, तो वहाँ पे उन्होंने एक नया एक सेक्शन ऐड किया हुआ है ब्रांड एम्बेसडर का, जिसमें वो लोगों को कहते हैं कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने। अगर आपके पास कहीं पे भी ट्रैफिक अवेलेबल है तो आप उस ट्रैफिक को कैपिटलाइज करें और हमारा एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हुए आप हमारे बिजनेस को प्रमोट करें, और हमारा बिजनेस प्रमोट करेंगे तो हम आपको भी बेनिफिट देंगे। उसके बाद हमारे पास है जी ट्रैक्शन का एक और चैनल है। एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म आपके सामने, ये हमारा जो अलीबाबा है वो इसी कैटेगरी में फॉल करता है कि ये एक मार्केट प्लेस है जो कि ऑलरेडी जिसके पास कस्टमर हैं, जिसमें ऑलरेडी लोग बाइंग करते हैं, जिस पर ऑलरेडी लोगों का ट्रस्ट है, और जो कि ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है 20+ ईयर्स से। तो और ऑलरेडी एक हैंडफुल ऑफ ऑडियंस को सर्व कर चुका है। तो आपके पास ट्रैक्शन का एक चैनल ये भी है कि आप इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आएं और अपने बिजनेस को जो है यहाँ से ग्रो करें। देन उसके बाद ट्रेड शो है। ट्रेड शो भी सियालकोट में काफी कॉमन है, बहुत से लोग लगाते हैं इसको। और आप अपनी प्रोडक्ट के सैंपल वगैरह बनाते हैं, बना के किसी भी ट्रेड शो को आप वहाँ पे अपनी एक स्टॉल बुक करते हैं, प्रोडक्ट को वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, कस्टमर वहाँ पे आता है और आप इसको वहाँ से फिर ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बनते हैं। लेकिन ट्रेड शो में प्रॉब्लम ये आती है कि ट्रेड शो में अमूमन आपको जो बायर मिलेगा वो बड़ा बायर मिलता है, और फिर उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो भी कुछ इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं होती। इसके मुकाबले में जो आपको एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म से जो बायर मिलेगा, वो क्योंकि खुद भी न्यू होता है और वो आपके साथ काम स्टार्ट करने के लिए वो आपकी टर्म्स को जो है वो एक्सेप्ट करते हुए इतना ज़्यादा हेजिटेट नहीं करता। तो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म में आपके पास अलीबाबा अवेलेबल हो गया, और ट्रेड शोज वगैरह जो है आपके जैसे इसपो हो गया और इस तरह के ट्रेड शोज है, वहां पर जाके आप लगा सकते हैं अपने प्रोडक्ट के डिस्प्ले को। देन जी आप ऑफलाइन इवेंट्स कर लें, वो क्योंकि हम यहाँ पे नहीं कर सकते, हमारी ऑडियंस जो है वो एक आउटसाइड कंट्री में है, यूरोप, यूएस, अमेरिका में है। तो ये हमारा तब फॉल करेगा जब हम वहाँ पे इसको एग्जिस्ट करते होंगे। एंड उसके बाद स्पीकिंग एंगेजमेंट है। ये भी आप उस सूरत में आप कर सकते हैं कि अगर आप अपनी इंडस्ट्री में अगर एज एन एक्सपर्ट आप अगर काउंट होते हैं, तो फिर आप अगर किसी टॉपिक के बारे में अगर बात करेंगे और वो आपका डेफिनेटली अगर एक्सपोर्ट के अराउंड होगा, तो फिर आपके पास लोग उसी के रिलेटेड सॉल्यूशंस के लिए आएंगे, और उन्हीं सॉल्यूशंस में जो है वो आपके अपने बिजनेस की ग्रोथ के ऑप्शन भी अवेलेबल होंगे। तो मैंने आपको ये ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया कि जिसमें आपके पास कौन कौन से ट्रैक्शन के चैनल अवेलेबल हैं। आप इन ट्रैक्शन के चैनल्स को कैपिटलाइज करें। बीइंग अ बिजनेसमैन आपको चाहिए कि आप जहां पर भी आप अपने बिजनेस की प्रेजेंस को मेंटेन कर सकते हैं, वहां पर आपको अपनी बिजनेस की प्रेजेंस को मेंटेन करना चाहिए। तो अब हम यहाँ से हम जाएंगे कि ये चैनल तो हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारा जो अपना करंटली जो हमारा इन डिस्कस चैनल है, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें हम पर्टिकुलरली अलीबाबा के ऊपर बात करेंगे, तो उसमें हम ये देखेंगे कि हम अलीबाबा के ऊपर जो हमारे पास ट्रैफिक के सोर्सेज अवेलेबल हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो जो ट्रैफिक के सोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास, वो आप अगर देखें तो आई एम श्योर कि आप सबको इनका अंदाजा होगा, लेकिन लेट मी रिफ्रेज इट ताकि आपको जो
टोटल एक पूरा पैक ऑफ प्रेजेंटेशन है वो एक होलसम नजर आए और आपको उसमें थोड़ा सा चीजों को डॉट्स को जोड़ने में आपको थोड़ी सी आसानी हो। तो ट्रैफिक के चैनल अलीबाबा के ऊपर आपके पास दो चैनल हैं, एक है ऑर्गेनिक और एक है आपके पास जिसको आप कह सकते हैं स्पॉन्सर्ड ट्रैफिक चैनल अवेलेबल है। ऑर्गेनिक चैनल क्या है कि ऑर्गेनिक चैनल में आपका जो अलीबाबा का एल्गोरिथम है, आप उसके लिए लिस्टिंग्स को जब ऑप्टिमाइज करते हैं तो आपको अलीबाबा जो है वो एक्सपोजर देता है। जैसे अगर यहाँ पर मैं आपके सामने ओपन करूँ alibaba.com, तो अगर कोई भी यहाँ पर हम क्वेरी लिखेंगे तो लेट सपोज कि अगर हम यहाँ पे बॉक्सिंग ग्लव्स लिखते हैं तो बॉक्सिंग ग्लव्स लिख के जो भी मेरे सामने रिजल्ट आएगा वो अगर कोई उनमें से कोई रिजल्ट पहले पेज पर होगा और कोई रिजल्ट अगर पहले पेज के दूसरे या तीसरे नंबर पे होगा तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं होगा, उसके पीछे एक बाकायदा लॉजिक होगी। उस लॉजिक को हम कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ये चीज देखता है कि कौन सा जो सप्लायर है जो कि मेरे बायर को अच्छा सर्व कर सकता है और जो अलीबाबा के बायर को अच्छा सर्व कर सकता है उस सप्लायर को जो है वो इन अ वे रैंकिंग मिलती है। तो आपको रैंकिंग के जो मिलेगी जिसमें एल्गोरिथम आपको या आपकी लिस्टिंग को एक ऐसी लिस्टिंग समझेगा जो कि बायर जिससे बायर कन्वर्ट हो सके, तो वो उसकी बेस के ऊपर आपको जो एक्सपोजर मिलेगा उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको कैसे मिलेगी जी? जैसे यहाँ पर अभी आपको दिखाया कि बॉक्सिंग ग्लव सर्च होगा और आपका रिजल्ट आएगा सामने और वो आपके ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक करके आपको क्या करेगा, यहाँ से आपको इंक्वायरी सेंड कर देगा। एक सेकंड अवेलेबल जो मेथड है वो आरएफक्यू है कि जो बायर अपनी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो है वो पोस्ट कर देता है जो कि सारे गोल्ड सप्लायर को अवेलेबल होगी और वो फिर उनसे उस बायर को कॉन्टेक्ट करके उसको अपना प्रपोजल वगैरह सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन आपकी जो है ना वो बहुत मैटर करती है। इंस्टेंट मैसेजेस अवेलेबल हैं, इसके अलावा प्रोडक्ट शोकेसेस अवेलेबल हैं, इसके अलावा होम पेज एक्सपोजर हैं, उसके अलावा मार्च एंड एक्सपो सितंबर एक्सपो वगैरह जो हैं इनके थ्रू आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो अलीबाबा के थ्रू मिल सकती है। और ये सारे आपके, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि अलीबाबा क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि मैं एक ऐसे अपने बेस्ट सप्लायर को बायर के साथ कनेक्ट करूं ताकि मेरा बायर जो है वो ऑर्डर प्लेस करे, ताकि ऑर्डर प्लेस करेगा तो जो alibaba.com का इकोसिस्टम है वो चलता रहेगा। इकोसिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है कि बायर को वो मिलता रहे अलीबाबा से जिसके लिए वो alibaba.com के ऊपर आता है। इसी वजह से ये तमाम चीजें जो alibaba.com में की गई हैं, जैसे आपके रिस्पांस स्कोर है, जैसे आपका बाकी सारी जो मेजरमेंट्स है, आपकी प्रोडक्ट ग्रोथ स्कोर हो गया, जैसे आपका पीआईएस हो गया, ये सब चीजें जो हैं वो इसी चीज को इंश्योर करने के लिए हैं कि अब मार्केट प्लेस ये चाह रहा है, यानी alibaba.com ये चाह रहा है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट को अपने बायर के सामने प्रेजेंट किया जाए और वो बायर उसको ऑर्डर प्लेस कर दे। तो इसमें फर्दर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इंक्वायरी की और आरएफक्यू की। आई थिंक आई डू नॉट नीड टू डू इट क्योंकि आप जैसा कि एस्टेब्लिश्ड सेलर हैं तो मैं इसको ब्रीफली टच कर देता हूँ। इंक्वायरी डायरेक्ट मैसेज है, आपको कस्टमर सेंड करेगा और उसमें आपको वो आपकी और कस्टमर की डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होगी। जैसे अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो वो सिर्फ आप और वो पर्सन देख सकता है। आरएफक्यू समझ लें कि एक ग्रुप में कॉन्वर्सेशन है जिसमें अगर अलीबाबा के 100 सप्लायर हैं तो उन 100 सप्लायर को पता चलेगा कि किसी एक बायर को एक चीज चाहिए और वो 100 के 100 सप्लायर जो है वो उसको अपनी कोटेशन भेज भेज सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन ज्यादा होगा और यहाँ पे आपकी बायर को अप्रोच करने की, बायर को फैसिलिटेट करने की जो एबिलिटी होगी वो बहुत मैटर करेगी। प्रोडक्ट शोकेस में आपको वो ऑप्शन दी जाती है कि जी आप अपनी कुछ प्रोडक्ट को, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को डिपेंडिंग अपॉन द पैकेज जो आपने चूज किया है उसके मुताबिक आपको जो है ना वो मिलेंगी शोकेस मिलेंगे। और जो शोकेस होते हैं वो आपकी मेन कैटेगरी में जिनको दूसरों से ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। दूसरी आपकी कंपैरेटिवली आपके जो स्टोर होगा उसमें ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स होंगी उनसे बनिस्बत ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। होम पेज एक्सपोजर आ गया जी, इसमें आपको जैसे इंस्टेंट मैसेजेस आ गया, चैट कर सकता है कस्टमर, न्यू अराइवल के सेक्शन में आप आ सकते हैं alibaba.com पे और मार्च एंड सितंबर एक्सपो जो है वो आपका इस तरह से डिस्प्ले होगा। ओके, अब ये जो आपका रैंकिंग एल्गोरिथम है ये काम कैसे कर रहा है? ये आपका काम इस तरह से करता है कि आप
बेसिकली 4 चीजें जो है ना कस्टमर को या बायर को इंश्योर करवाना चाह रहा है अलीबाबा थ्रू हिज सप्लायर्स। वो क्या है, उसमें उन्हीं चारों चीजों को कंसिडर करते हुए जो कुछ मैट्रिक्स वगैरह बनाए गए। तो सबसे पहले आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट पोस्ट करें। अब ये जो क्वालिटी प्रोडक्ट पोस्टिंग होगी, इसमें फिर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन स्कोर आपका मैटर करेगा। क्वालिटी प्रोडक्ट पोस्टिंग होगी तो रेलिवेंट कैटेगरी में होगी, और रेलिवेंट कैटेगरी में होगी तो अलीबाबा को उसको शो करना ज्यादा बेहतर, ज्यादा पॉसिबल होगा कि अच्छे तरीके से उसको डिस्प्ले किया जा सके। और क्वालिटी प्रोडक्ट पोस्टिंग के लिए आपको फिर करना पड़ेगी कीवर्ड रिसर्च, और कीवर्ड रिसर्च में फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से कीवर्ड हैं जिनके ऊपर आपके प्रोडक्ट को लोग सर्च करते हैं। उसके लिए आपका अलीबाबा का बिल्ट इन टूल भी अवेलेबल है और दूसरे टूल भी आपके पास अवेलेबल हैं। देन उसके पास आपके पास है जी, आप कस्टमर को कोई वैल्यू दें। कस्टमर को जो आप वैल्यू एडिशन करेंगे, उसमें आप उसको एमओक्यू वगैरह, फ्लेक्सिबल एमओक्यू देंगे। बाकी टर्म कुछ आप उसको निस्बतन दूसरे सप्लायर की निस्बत आप उसको, उसके लिए बाइंग जो होगी वो आप उसको अगर इजी करेंगे तो फिर वो जो बायर होगा वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा, और कम्युनिकेट करना चाहेगा तो वो एल्गोरिथम लर्न करेगा उसको, और लर्न करके फिर वही चीज आपकी जो है वो इफेक्ट करेगी आपकी रैंकिंग के ऊपर। तो रैंकिंग एल्गोरिथम बेसिकली आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप प्रोडक्ट कीवर्ड सर्च करके लिस्ट करें, क्वालिटी पोस्टिंग करें, बायर को जो है वो उसको वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करें, और बायर के लिए जो है वो बाइंग एक्सपीरियंस जो है वो स्मूथ करें। बाइंग एक्सपीरियंस स्मूथ करने के लिए अब अगर आप alibaba.com पे देखें तो जितनी भी लिस्टिंग आपको आप लेटेस्ट जितनी भी मिलती हैं, जो रैंक स्पेशली मिलती हैं, तो उसमें आप अगर देखें तो जो जितनी भी लिस्टिंग आपको मिलेंगी वो उसमें कोई ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा नहीं जो कि सप्लायर के सॉरी बायर के जहन में हो सकता है और उसको एड्रेस ना किया गया हो। जैसे आप वीडियो यहाँ पे मिल रही है आपको, उसके बाद आपको कोटेशन, आपको एक एस्टिमेट मिल रहा है, अवेलेबल कलर्स मिल रहे हैं, फिर आपको यहाँ पर जो है वो आप अगर स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, सप्लाई कैपेसिटी अवेलेबल है, और स्पेक्स अवेलेबल हैं प्रोडक्ट के, ये सारी डिटेल अवेलेबल है। तो ये जो है ना, ये सारा किस लिए है, क्योंकि अब अगर बायर यहाँ से शुरू हो रहा है, लेट सपोज कि वो पहले स्टेप से शुरू हुआ, इस पेज पर आया, तो अब जैसे जैसे वो स्क्रॉल करता जा रहा है, इसका मतलब है कि उतना ही वहीं पे उसके जो कंसर्न है उनको एड्रेस किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर कलर दिखाए जा रहे हैं और डिटेल मटेरियल बताया जा रहा है, फिर अब डिटेल में मतलब आपको कलर दिखाए जा रहे हैं, इमेज जो वेलक्रो या उसके जो फीचर हैं वो हाईलाइट किए जा रहे हैं। अब ये उसके अंदर आ गया जिसमें क्या क्या चीजें, इसकी कंपोजिशन किस तरह से है, ठीक है। अब इनको दूसरे दूसरे जो कंपेटिटर हैं उनसे कंपेयर किया गया, तो ये भी कंपैरिजन है आपके पास। तो ये सारे जो अब ये जो पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, बेसिकली जो बायर है, अगर वो बाई ये मैं तो इसको बाइंग पर्पस के लिए नहीं देख रहा, लेकिन जो बंदा इसको बाय करने के लिए देख रहा है ना, तो वो कन्विंस हो रहा है, वो यहाँ पे कन्विंस हो रहा है, अच्छा ये प्रोडक्ट जो है इसमें ये फीचर भी है और इसमें ये फीचर नहीं है, इसमें ये मसला आ सकता है, इसमें ये मसला नहीं आता। तो अब ये जो सारी चीजें हैं, ये बेसिकली क्या कर रही है, कस्टमर के लिए जो बाइंग है उसको आसान कर रही है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कस्टमर जो है आपको परचेजिंग से पहले वो कोशिश करता है आपके बारे में लर्न करने की। तो इस फेज में जो अगर मैं एज ए बायर इसको देखूं तो मैं अभी इस कंपनी के बारे में लर्न कर रहा हूँ। तो इस कंपनी पे यहाँ पे कॉन्टेक्ट सप्लायर करने से पहले मेरे जहन में चंद एक सवालात होंगे जो कि मैं चाहता हूँगा कि वो आंसर हो जाए। तो यही चीजें जो है ना यहाँ पर आंसर की गई हैं। तो आप यहाँ पे जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप रैंकिंग एल्गोरिथम को कैसे बता सकते हैं कि यू आर द राइट सप्लायर, वो आप ऐसे बता सकते हैं कि आप क्वालिटी पोस्टिंग करें और अपने बायर को कन्वर्ट करवाने के लिए आप उसको कोई वैल्यू एडिशन करें, और उसके लिए बाइंग जो एक्सपीरियंस है वो स्मूथ करें। तो यहाँ तक जो आपका डिस्कशन है यहाँ पर, मतलब रैंक होने का, वो डिपेंड कर रहा है आपकी उसके ऊपर कि आप कितना अच्छा खुद को प्रेजेंट करते हैं। ये चारों पॉइंट जो हैं ये बेसिकली दीज आर अबाउट योर प्रेजेंटेशन, कि आपकी alibaba.com के ऊपर प्रेजेंटेशन कैसी है।
तो अब ये भी आपको याद रखना है कि रैंकिंग एल्गोरिथम जो है वो क्या कर रहा है, वो बायर को कोशिश करता है कि एक प्लेंटी ऑफ सप्लायर्स की ऑप्शन दे। तो अगर आपकी न्यू लिस्टिंग है तो वो कोशिश करेगा कि आपकी लिस्टिंग को भी एक्सपोजर मिले। तो आपकी लिस्टिंग को एक्सपोजर मिल के, अगर एक्सपोजर मिलने के बाद आपकी लिस्टिंग के ऊपर बायर क्लिक नहीं करता, तो फिर एल्गोरिथम क्या लर्न करेगा, वो ये लर्न करेगा कि ये लिस्टिंग कुछ ऐसा, इसमें मसला है कि मैं तो इसको डिस्प्ले करता हूँ लेकिन बायर इसके ऊपर क्लिक नहीं करता। जैसे अगर हम वापस चले जाएं इसके ऊपर, बॉक्सिंग ग्लव्स के ऊपर, तो जो भी यहाँ पर आपके पास काम हो रहा है, तो ये इसमें ये सब आपका एआई जो है ना इसको नोट कर रहा है। ये अगर आप ऊपर यूआरएल पे देखें तो ये आपको इन वेरिएबल्स की वजह से पता चल रहा है कि आप यहाँ पर क्या परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ कुकीज हैं जिनकी वजह से पता चलेगा कि आप क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। अब बॉक्सिंग ग्लव्स से अगर आप सर्च करते हैं, सर्च करके यहाँ पर, अब ये इनको क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये जो 8 लिस्टिंग हैं इनको एक्सपोजर तो मिला, ये जो 8 लिस्टिंग हैं इनको एक्सपोजर तो मिला, लेकिन अब क्या हुआ कि बायर ने जाके क्लिक किया इस लिस्टिंग के ऊपर। तो अगर इस लिस्टिंग के ऊपर जाके क्लिक किया तो एल्गोरिथम ने ये लर्न किया, अच्छा ये ऐसी लिस्टिंग है कि जिसके ऊपर लोग ज्यादा क्लिक करते हैं। तो माइट बी के बॉक्सिंग ग्लव्स के ऊपर जब भी सर्च हो तो इस ऑरेंज वाले ग्लव्स की जगह इसको टॉप पे आना चाहिए। तो इसीलिए जो एल्गोरिथम होगा आपका, वो आपको एक्सपोजर तो देगा लेकिन वो आपको एक खास पॉइंट तक एक्सपोजर देगा। उसके बाद क्या होगा कि वो आपका डाउन हो जाएगा एक्सपोजर। इसको आप इस तरह से समझ लें, एक्सपोजर को मैं क्या कहूंगा, अगर प्रॉपर टर्म में बात करूं तो एक्सपोजर को हम कहेंगे इम्प्रेशंस। अगर आप अपने डैशबोर्ड्स वगैरह में देखना चाहें तो इसको आप एज ए नंबर देख सकते हैं इम्प्रेशंस की सूरत में। तो इम्प्रेशंस आपको मिलेंगे, इम्प्रेशंस के बाद जो आपको कन्वर्जन होगी यानी बायर रिक्वायर्ड एक्शन परफॉर्म करेगा, वो क्लिक्स से पता चलेगा। तो क्लिक अगर कम होंगी तो इसको एक नंबर यूज किया जाता है जिसे कहते हैं सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। ये भी आपको वहां पे डिस्प्ले किया जाता है डैशबोर्ड में। तो अगर सीटीआर लो है, लो सीटीआर मीन के एक्सपोजर या इंप्रेशन हाई है बट पीपल डोंट क्लिक ऑन इट। ठीक है, तो अगर क्लिक सीटीआर किसी का लो आया तो एल्गोरिथम को ये पता चला कि इस लिस्टिंग में कोई मसला है, तो वो फिर क्या करेगा, वो एक्सपोजर नहीं देगा। इसको आप अगर ग्राफ की सूरत में देखना चाहें तो ये इस तरह से होगा कि इस पॉइंट पे आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग को एंटर किया। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग में यहाँ पर एल्गोरिथम जो है वो इसको इम्प्रेशन दे रहा है। यहाँ पर आगे इम्प्रेशन समझ लें कि उसने देखा कि इम्प्रेशन मिलने के बावजूद भी क्लिक नहीं हुए, तो क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रेशन जो है वो आपके डाउन आ गए। तो अब आपका फिर क्या गोल है, इसीलिए आपको ये कहा जाता है, ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर ये जो आपके पास अलीबाबा की इवन बिल्ट इन एक अवेलेबल है ऑप्शन, कि अगर आपकी जो नॉन परफॉर्मिंग प्रोडक्ट हो आप उनको क्या करें, आप उनको डिलिस्ट कर दें। और अगर आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपोजर मिला लेकिन एक्सपोजर मिलने के बाद आपको कन्वर्जन नहीं मिली, तो फिर आप उसको डिलिस्ट करके एज ए न्यू प्रोडक्ट जो है लिस्ट कर दें। सो ये कुछ चीजें थी कि एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रहा है। तो ये तो हो गया ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक में हमें ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का, हमें कि रिसर्च करनी पड़ेगी, क्वालिटी पोस्टिंग करनी पड़ेगी और वो जो बायर को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास इसमें इसके ऑल्टरनेटिव एक और ऑप्शन अवेलेबल है जो कि जिसे कहा जाता है AWA या एडवर्टाइजिंग है। तो एडवर्टाइजिंग का अब क्या बेनिफिट है आपके पास, एडवर्टाइजिंग का जो चंद एक बेनिफिट है वो यहाँ पे आपके सामने लिस्टेड भी है। उसमें यह है कि जैसे अभी आपको बताया कि
अलीबाबा अपने अलीबाबा का इकोसिस्टम चलता रहे, इसका इन्हिसार इस चीज के ऊपर है कि अलीबाबा के बायर को वो मिलता रहे जिसके लिए वो alibaba.com के ऊपर आता है। ठीक है जी, मैं आपके लिए रिफ्रेश कर देता हूँ। अलीबाबा के इकोसिस्टम के चलने के लिए जरूरी है कि अलीबाबा के बायर को वो मिलता रहे जिसके लिए वो alibaba.com के ऊपर आया है। तो इसके लिए जो एल्गोरिथम है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या देखेगा और क्या देख के किसको रैंक करेगा। तो फिर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप क्या करें, आप एडवर्टाइज करें, और एडवर्टाइज करके फिर आप क्या करें कि आप टॉप पर आए, और टॉप पर आकर क्या होगा कि आपको मिलेंगे क्लिक्स, आपको मिलेंगे इम्प्रेशंस, और जब उन क्लिक्स और उन इम्प्रेशन की बेस के ऊपर आपको कन्वर्जन मिलेगी, तो एल्गोरिथम को क्या पता चलेगा कि जी ये जो एक ऐसा सप्लायर है जिसको जब डिस्प्ले किया जाता है तो पीपल विल लव इट। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये हो गया कि ऑर्गेनिकली आप टॉप 10 में आने की कोशिश करें, लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करें, और आप अपना रिस्पॉन्स रेट वगैरह मेंटेन करें। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप एडवर्टाइज करें और आप मैक्सिमम एक्सपोजर alibaba.com से लें, और उसमें जो आपको कन्वर्जन मिले उसकी बेस के ऊपर फिर आप एल्गोरिथम को ही काम करने दें और वो आपको मजीद एक्सपेंशन प्रोवाइड करें। अच्छा, एक चीज तो आपको ये मिल गई। दूसरा, जब आप एडवर्टाइज करेंगे तो आपको डेटा पॉइंट भी मिलेगा। डेटा पॉइंट क्या है कि जैसे अब आजकल कहा भी जाता है कि जो आपकी न्यू आजकल का वेपन है वो डाटा है। इसीलिए अभी जो वॉर चल रही है जी, टिकटॉक पे कोई, इंटरनेट पे कौन डोमिनेट कर रहा है जी, टिकटॉक ज्यादा फेमस हो रहा है, या टिकटॉक को देखते हुए यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स लॉन्च कर दिए, फेसबुक ने भी रील्स लॉन्च कर दिए, और फिर वो उसको इंसेंटिवाइज भी कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन की ऑप्शन दे रहे हैं। तो वो क्यों दे रहे हैं? वो इसी वजह से दे रहे हैं कि यहाँ पर एक वॉर चल रही है कि जी जो डाटा जो है ना जिसके पास होगा वही मार्केट को डोमिनेट करेगा, और आपके पास कस्टमर का डाटा ही नहीं है। तो वो कस्टमर का डाटा, या आपके पास अपनी लिस्टिंग का डाटा नहीं है। तो लिस्टिंग्स का डाटा भी आपको कब मिलेगा? जब आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो जब आप एडवर्टाइज करेंगे आपको एक्सपोजर मिलेगा लिस्टिंग को। तो एक्सपोजर जब मिलता है तो फिर आपके पास जो है वो आपको दो चीजें हासिल होंगी, या तो आपको बिजनेस मिलेगा या फिर आपको लर्निंग होगी। कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपकी लिस्टिंग पे लोग जो है वो क्लिक नहीं कर रहे और आपको अप्रोच नहीं कर रहे। और ये उसी सूरत में मिलेगा जब आप एक्सपोज होंगे ज्यादा से ज्यादा बायर्स को। तो कीवर्ड एडवर्टाइजिंग का ये बेनिफिट भी आपके पास कि आपको जब एक लार्ज पूल ऑफ कस्टमर के पास आपका टॉप में आएगा रिजल्ट, तो जब टॉप पे रिजल्ट आएगा और कस्टमर आपकी लिस्टिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो अलीबाबा का जो एल्गोरिथम है वो इस चीज को समझेगा कि इज इट वर्थ और नॉट, और फिर वो ये देखेगा कि कैसे ये सप्लायर मेरे इकोसिस्टम को जो है वो सर्व कर सकता है, और उसके हिसाब से आपको रैंक करेगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो एडवर्टाइजिंग में अलीबाबा के अंदर आपके पास बेनिफिट है वो है कि आपको फ्लेवर में मिलती हैं कैंपेन्स, और वो हम अभी आगे जाके देखेंगे कि कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है जिनको यूटिलाइज करते हुए आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट ये है कि जी आपको मिलेगा रिपोर्टिंग बेसिकली वो वही पॉइंट है कि ये जो आपको मिल रहा है डाटा पॉइंट, ये आपको रिपोर्टिंग के फॉर्मेट में मिलेगा, और इसकी बेस के ऊपर फिर आप क्या करेंगे, आप अपने डिसीजन जो है वो उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज द रीजन आई थिंक कि आपको जो है वो एडवर्टाइजिंग को कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, ये भी इस पे हमारी बात थोड़ी हो भी गई है, लेकिन इसको हम एक दफा थोड़ा सा मजीद एक्सपैंड कर लेते हैं कि एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट क्या होगा कि आपको बेटर डिस्प्ले पोजीशन मिलेंगी, और डिस्प्ले पोजीशन में ये है कि फिर आपको आपको बायर जो है वो प्रिसाइज बायर को फाइंड करने में आसानी होगी, रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि ये जो एडवर्टाइजिंग मॉडल है अलीबाबा का,
ये पे पर क्लिक है। तो यानी कि आप इसको पे करेंगे पर क्लिक के बेस के ऊपर। इसको हम आगे जाके भी देखते हैं कि ये कैसे। अच्छा जी, ये आपकी पोजीशन है कि जब भी कोई सर्च किया जाता है उसके ऊपर alibaba.com के ऊपर, तो पीसी में अगर कोई सर्च करेगा तो जो टॉप 5 पोजीशंस होंगी वो KWA वाली होंगी। और इसी तरह से बॉटम में भी जो आपकी पोजीशन है टॉप 5 वो KWA की है। और अगर आप इसको मोबाइल में देखें तो पहले आपके पास दो ऐड हैं, दो एडवर्टाइज वाली लिस्टिंग है, एक ऑर्गेनिक रिजल्ट है, फिर दो एडवर्टाइजिंग वाली लिस्ट है, और फिर एक आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट है। तो इनसे आपको आई थिंक आइडिया हो जाता है कि आपके पास एक अच्छा मार्जिन अवेलेबल है अपने कंपटीशन को बीट करने के लिए, कि अगर आप इन 5 स्पॉट में से किसी एक स्पॉट में आए। ओके जी, तो मूव करते हैं फर्दर। फर्दर मूव करने से पहले हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा सा देख लेते हैं कि टर्मिनोलॉजी जो आगे डिस्कस होंगी वो कैसे, उन टर्मिनोलॉजीज का क्या क्या मतलब हो सकता है। तो इसमें एक तो वर्ड आप सुनेंगे जो मैं अभी आपको डेमो भी दूंगा, तो उसमें आपको सुनेंगे कैंपेन का। कैंपेन बेसिकली क्या है? कैंपेन एक समझ लें कि एक एक्टिविटी है अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने की या अपनी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर्ड रैंक करने की। तो इसमें आप किसी भी एक प्रोडक्ट को एक कैंपेन में मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर या मुख्तलिफ प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं एक कैंपेन के अंदर। उसके बाद है ये बिड। बिड क्या है कि यहाँ पे टॉप 5 पोजीशन है, और अगर ये टॉप 5 पोजीशन जो है यहाँ पर लेट सपोज के ये पांचों के पांचों जो सप्लायर थे, इनकी प्रोडक्ट थी लेदर जैकेट। तो ये पांचों के पांचों जो है वो इस पर पोजीशन चाह रहे थे। तो हाउ विल अलीबाबा डिटरमिन कि यहाँ पर मैं इसको शो करूं और दूसरे नंबर पे इसको शो करूं। तो उसी को टैकल करने के लिए फिर आपसे क्या किया जाता है, आपसे ये कहा जाता है कि आप ऐसा करें, आप बिड करें। आप ये बताएं कि लेदर जैकेट के ऊपर आप इस रैंक को लेने के लिए आप कितना जो है वो कॉस्ट पे करने के लिए तैयार हैं। तो ये आपका बिडिंग है कि आप बिड करते हैं, आप बताते हैं कि जी मेरे पास मैं पर कीवर्ड जो है वो या पर क्लिक में ये चार्ज पे करने के लिए बिलिंग। ये आपको एक्चुअल चार्ज नहीं होता। एक्चुअल चार्ज जो है वो आपको होता है, वो उसे कहते हैं CPC, कॉस्ट पर क्लिक। वो तय होगी आपकी कंपटीशन की बेस के ऊपर। जैसे अगर ये पहले सप्लायर ने 0.50 रखा था, नेक्स्ट वाले ने 0.40 बिड रखी थी, और इस वाले ने 0.03 रखी थी। तो क्योंकि इस वाले सप्लायर का जो बिड था वो हाई था, तो वो इसको रैंक मिल गया, और जो इसको फिर चार्जेस होंगे वो उस वक्त जो कंपटीशन होगा उसके अकॉर्डिंगली चार्ज होंगे, और उन चार्जेस को हम कहते हैं CPC। इस पर हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है कि ये जो एडवर्टाइजिंग मॉडल है आपका, ये पे पर क्लिक है, यानी आप पर क्लिक पे करते हैं। ओके, उसके बाद आप जब एडवर्टाइजिंग को ओपन करेंगे, अभी मैं आपको ओपन भी करके दिखाता हूँ, तो इम्प्रेशन देखेंगे, इम्प्रेशन के साथ क्लिक्स देखेंगे। इम्प्रेशन और क्लिक्स जो है वो, इम्प्रेशन ये है कि आपकी प्रोडक्ट को कितने व्यूज मिले, और क्लिक्स ये है कि आपकी प्रोडक्ट को या आपकी लिस्टिंग को कितने क्लिक्स मिले। तो जो इम्प्रेशन और क्लिक्स का डिफरेंस, इम्प्रेशन, क्लिक्स और इंक्वायरीज, इनमें कमी बेशी जो है ना वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे अभी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया भी था यहाँ पर, कि अगर इम्प्रेशन आपके पास ज्यादा है लेकिन क्लिक्स कम है, यानी कि लो CTR है, तो इसका मतलब है कि आपकी शायद प्रोडक्ट थंब में कोई मसला है, या शायद टाइटल में कोई मसला है। जैसे अगर आप यहाँ पे चले जाएं, तो अगर कस्टमर क्लिक करेगा, लेट सपोज कि आप कस्टमर हैं, तो इन चारों में से किसी एक को क्लिक करने के पीछे कोई वजह होगी। वो यकीनन वो वो वजह जो है वो उन तमाम इंफॉर्मेशन की बेसिस पे होगी जो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इमेज, टाइटल, प्राइस, आप कहाँ से हैं, कितने साल से अलीबाबा पे वेरीफाइड हैं, सप्लायर इंडेक्स क्या है,
रिस्पॉन्स रेट क्या है, रेटिंग क्या है। तो इन तमाम इंडिकेटर्स की बेस के ऊपर ही कस्टमर जो है वो क्लिक करेगा। तो अगर यहाँ से इंप्रेशन के बाद आपको क्लिक नहीं मिला तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको किन पॉइंट्स के ऊपर, अगर आप ऑर्गेनिक के ऊपर काम करें तो आपको किन पॉइंट्स के ऊपर काम करना है, या तो आपको अपने इमेज के ऊपर काम करना है, टाइटल के ऊपर काम करें, या प्राइस के ऊपर काम करें। बाकी ये फैक्टर जो है ये आपके वेरिएबल नहीं है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो 3 फैक्टर आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी टाइटल, इमेज एंड प्राइस, आप इनके ऊपर कुछ वर्किंग करें। अच्छा जी, हम वापस अपनी स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और तो ये आ गया इंप्रेशन एंड क्लिक्स। इंप्रेशन वो नंबर ऑफ व्यूज हैं कि आपको कितने व्यूज मिले, और क्लिक्स ये है कि आपको कितने क्लिक्स मिले, और उसकी बेस के ऊपर फिर आप डिसीजन लेते हैं। अच्छा जी, अब इसमें आपके पास जो कैंपेन अवेलेबल हैं वो अभी मैंने जैसे जिक्र किया है आपसे कि कैंपेन आप रन करेंगे तो एक कैंपेन में आपके पास 3 तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं यहाँ पे। एक कस्टम है, एक ऑटोमेटिक है, एक स्मार्ट है। स्मार्ट जो है वो एआई बेस्ड है टोटली। उसमें जो अलीबाबा का बिग डाटा और स्मार्ट मार्केटिंग जो बैंक है वो डिटरमिन करता है कि आपकी प्रोडक्ट को कितना एक्सपोजर देना है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, आप बस इसको पिक करते हैं, आप एक टाइम सेलेक्ट करते हैं और जब आप इसको रन कर देते हैं, और बाकी काम जो है वो एआई करता है आपकी इसके ऊपर, आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर और आपकी प्रोडक्ट में जो करंट बायर का रिस्पॉन्स आया होता है उसकी बेसिस के ऊपर। ऑटोमेटिक और कस्टम में क्या फर्क है? कस्टम में आप जो है वो अपनी जो लोकेशन है कि किस लोकेशन पे आप इसको सर्व करना चाह रहे हैं, किस तरह के बायर को आप ऐड शो करना चाह रहे हैं, किस कीवर्ड के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, वो सारा आप कस्टम में जो है ना वो खुद खुद डिटरमिन करते हैं। तो ऑटोमेटिक में जो है वो अलीबाबा जो है वो जो एल्गोरिथम है उसकी बेस के ऊपर जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो बेस्ट परफॉर्मिंग आपको रिजल्ट दे सकते हैं ऐड, वो आपके रन होते हैं। आप इसको रन कैसे करेंगे? ये आपके सामने माया अलीबाबा एक अकाउंट है, यहाँ पर आप आते हैं, आप आएंगे जी, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कीवर्ड एडवर्टाइजिंग को ओपन करेंगे, और जब आप कीवर्ड एडवर्टाइजिंग को ओपन करेंगे तो ये मार्केटिंग सेंटर आपके सामने ओपन होगा। तो ये अभी इस पे आपको रिव्यू आ भी रही है कि जी इंप्रेशन कितने हैं, क्लिक्स कितने हैं, सीटीआर क्या है, कॉस्ट क्या पड़ी। जब आप कैंपेन रन करेंगे तो यहाँ पर आपको वो शो करेगा, और इसी को बेसिक रिपोर्टिंग भी कहा जाता है। तो अभी यहाँ से हम इसको फर्दर देखते हैं कि आगे हम कहाँ जाएंगे। ओके, ओके, बाय डिफॉल्ट जो है वो आपको एक्सपोजर मिलेगा ग्लोबल, यानी कि पूरा जितना भी अलीबाबा के नेटवर्क में बायर अवेलेबल है। इसको आप लिमिटेड कर सकते हैं कैसे, कि जब भी आप कैंपेन रन करना चाहें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अकाउंट सेटिंग में जाना चाहिए, मार्केटिंग अकाउंट में, और आपको अकाउंट सेटिंग में जाके यहाँ पर इन सेटिंग्स को जो है वो आपको थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लेना चाहिए। तो अगर आप किसी इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जो स्पेनिश बायर हो उनको भी मेरा ऐड शो हो जाए, तो आप यहाँ को टिक लगा लेंगे, और जिस जिस लैंग्वेज को आप शो करना चाह रहे हैं यहाँ पे उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मल्टीपल रीजन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ से आप शुरू करें तो अब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि पहले क्या आता है कि तो वर्ल्ड अलीबाबा जो आपके ऐड को डिस्प्ले करता है, लेकिन अब क्या है आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप कहते हैं फ्रांस से यूनाइटेड स्टेट्स में, और यहाँ पे जो है सिर्फ जो है वो फ्रांस एंड जर्मनी यहाँ पर अपना ऐड करें। आप इसको कंफर्म कर दिया तो अभी आप सिलेक्शन से हो गई। तो अब जब भी आप ऐड रन करेंगे तो वो आपका इन 3 कंट्री में वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद टाइम फ्रेम है कि अगर जब आपके पास अपने बायर का बिहेवियर आ जाए, लेट्स सपोज कि आपको पता है कि आपका बायर रात के टाइम में एंगेज होता है, इसको टाइम जो शो होगा वो यूएस का टाइम होगा। तो आप अपने बजट को कंट्रोल करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि आप क्या करें, आपको ये पता है कि आपका बायर जो है वो इस टाइम से 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक जो है वो इंटरेक्ट करता है। तो आप यहाँ से इसको कंफर्म करें, तो क्या होगा कि बाकी टाइम में आपके एड्स शो नहीं होंगे, सिर्फ इस टाइम में आपके एड्स होंगे। देन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है जी ऑप्शन ब्रॉड मैच की। ब्रॉड मैच क्या है कि जब यहाँ से
कीवर्ड सर्च, कीवर्ड के ऊपर हम ऐड लगाते हैं। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। किसी कीवर्ड के पॉसिबल कीवर्ड बहुत ज्यादा हो सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी अलीबाबा पे जाता हूँ दोबारा, और मैं यहाँ टॉप पे जाके यहाँ पे लिखता हूँ लेदर या बॉक्सिंग ग्लव। तो बॉक्सिंग ग्लव, ठीक है, बॉक्सिंग ग्लव, बॉक्सिंग ग्लव लोगो, बॉक्सिंग ग्लव है उसका। तो हम इनको प्रोफेशनल लोगो, हम इन्हीं को ले लेते हैं। हमने यहाँ पे 4 कीवर्ड हमें मिले कि जिन पे लोग सर्च कर सकते हैं। बॉक्सिंग ग्लव्स, बॉक्सिंग ग्लव्स किचन, बॉक्सिंग ग्लव्स गुस्सा, एंड उसके बाद था ये आपके पास था ऑप्शन अवेलेबल प्रोफेशनल एंड कस्टम लोगो। तो एग्जाम्पल के लिए हम इन 4, 1 2 3 4 5 कीवर्ड को लेते हैं कि जो हमारा बायर है वो इन 5 कीवर्ड में से किसी एक कीवर्ड को यूज कर सकता है। इन 5 कीवर्ड में से किसी एक कीवर्ड को यूज कर सकता है। लेकिन अब ये है कि अगर मैं इन 5 कीवर्ड के ऊपर ऐड कराऊंगा तो क्या होगा कि वो मुझे कॉस्ट पड़ेगी। लेट्स सपोज के एक क्लिक इसके ऊपर मिली, इसके ऊपर एक क्लिक मिली, इसके ऊपर क्लिक मिली, इसके ऊपर क्लिक मिली, इसके ऊपर क्लिक मिली, इसके ऊपर क्लिक मिली, तो 1 2 3 4 5 क्लिक्स आपको मिल गई। लेकिन आपको पता है कि ये जो कीवर्ड है ये तो आपके रेलिवेंट ही नहीं है किचन, ठीक है, और ये भी कीवर्ड आपके रेलिवेंट नहीं है। और आप क्या करना चाह रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर ऐड लगाना चाह रहे हैं। तो अगर आपने ब्रॉड रखा होगा तो ये जो 5 कीवर्ड हैं, इन 5 कीवर्ड के ऊपर जब भी कोई बंदा विजिटर आएगा और इन 5 कीवर्ड को एंटर कर, 5 में से कोई कीवर्ड एंटर करेगा तो आपका ऐड शो हो जाएगा। तो ब्रॉड को जो है वो आप ऑफ कर सकते हैं अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका ऐड जो है वो उसको मजीद मतलब ब्रॉड एक्सपोजर ना मिले। तो पहली सेटिंग तो आप यहाँ से ये कर लेंगे। और उसके बाद है कि सेटिंग आपने कर ली। सेटिंग करके अब आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे कैंपेन जो है वो एक्चुअली स्टार्ट करनी है। तो इसमें 2 आपके यहाँ पे इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं जी। एक रेगुलर मार्केटिंग है। रेगुलर मार्केटिंग में आपके पास क्या आ गया, आपके पास कस्टम कैंपेन आ गया, ऑटोमेटिक कैंपेन आ गया, एंड कीवर्ड कैंपेन आ गया। कस्टम कैंपेन में क्या है, सिस्टम सिलेक्टेड कीवर्ड होंगे और उसमें मैनुअली सिलेक्टेड कीवर्ड भी होंगे। यानी सिस्टम सिलेक्टेड कीवर्ड होंगे प्लस आपका जो है वो मैनुअली सिलेक्टेड कीवर्ड होंगे। ऑटोमेटिक में क्या है, कुछ भी आपको सिलेक्ट नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली जो है वो एल्गोरिथम की बेस के ऊपर सेटिंग आपकी कीवर्ड भी सिलेक्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट भी सिलेक्ट हो जाएंगी और आपके जो कैंपेन है वो रन हो जाएगी। कीवर्ड कैंपेन में क्या है, मैनुअली आप इसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी ये जो पोर्टल है आपका मई 2020 से ऑनवर्ड अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, आपने यहाँ पे सेटिंग कर ली है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम अभी यहाँ पे रेगुलर मार्केटिंग में 2 कैंपेन अवेलेबल है, कस्टम कैंपेन, ऑटोमेटिक कैंपेन। तो ये मैं यहाँ से कस्टम में आ गया जी। अब मैं कस्टम में अगर रन करना है, यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ, क्रिएट अ कैंपेन करूंगा। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास 2 ऑप्शन आ गई, एक रेगुलर मार्केटिंग आ गई, एक स्मार्ट मार्केटिंग आ गई। स्मार्ट मार्केटिंग एआई एंड बिग डेटा की बेस के ऊपर है, और ऑटोमेटिक कैंपेन जो है वो आपकी एल्गोरिथम की बेस के ऊपर है।
इन दोनों में आपको कुछ नहीं करना। कस्टम में आप जो है ना वो इन दोनों में बस आपने बिडिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। कस्टम में आपको जो है वो ऑप्शन अवेलेबल होगी कि आप इसमें कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये कस्टम का आपका हो गया जी स्टार्ट। इसमें वो क्या कर रहा है, सबसे पहले आपसे करवा रहा है प्रोडक्ट सेलेक्ट। प्रोडक्ट में फिर फिल्टर अवेलेबल है, वो कह रहे हैं जी आप हाई कन्वर्जन वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, न्यू रिलीज कर लें या ऑल कर लें। हम कहते हैं ठीक है जी हमें जो है ना ये प्रोडक्ट चाहिए, हमने इस प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम अगले स्टेप में चले जाएंगे। अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप ये है कि हम डेली बजट जो है यहाँ पे इसको करते हैं। अब जो डेली बजट है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है एज ऑफ नाउ वो $20 पर डे है आपकी। आप इसको जो है ना वो आई थिंक इसको मार्च पे डबल चेक कर लेंगे। तो इसमें आप जो है ना वो डेली कैंपेन की एक वैल्यू एंटर करेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसको वीकली में स्प्रेड कर लें। लेट्स सपोज ये वीकली कैसे काम करता है कि लेट्स सपोज कि आपने डेली बजट रखा था 20, तो आज कंज्यूम हो गया 20, नेक्स्ट डे कंज्यूम हो गया 19, उससे अगले दिन कंज्यूम हुआ 17। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे इसी को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करें, ऑप्शन अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन, तो आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि क्या करें, ये जो इधर एक बचा है और इधर $3 बचे हैं, इनको अगले दिन वाली पूरे वीक में जो है ना स्प्रेड आउट कर दे मैक्सिमम एक्सपोजर देने के लिए। तो वीकली बजट आपका इस तरह से काम करता है। अगर आप इसको टर्न ऑफ कर देंगे तो फिर क्या होगा कि वो एक दिन में आपकी मैक्सिमम वैल्यू से ऊपर नहीं जाएगा। ओके जी, उसके बाद बिड है जी। बिड क्या है, बिड मैंने बताया आपको कि आपकी बिड वो अमाउंट है जो कि आप रैंकिंग के लिए पे करने के लिए तैयार है। बिड वो अमाउंट है जो आप इस पॉइंट पे आने के लिए पे करने के लिए तैयार है या पे करने के लिए विलिंग है आप। तो यहाँ से अगर इसको हम दोबारा वापस जाएं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, यहाँ पर, तो इसमें अब क्या है, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप सिलेक्ट कर लें इंडस्ट्री इंटेलिजेंट बिड। इसमें क्या होगा कि आपकी इंडस्ट्री में जो मुख्तलिफ लोग ऑलरेडी जो है वो बिड कर रहे हैं, उसी के अराउंड जो है ना वो आपकी बिड जो है वो सेट हो जाएगी। दूसरी ऑप्शन ये आप कहते हैं नहीं मैं मैनुअली सिलेक्ट करूंगा इसको, तो आप यहाँ से मैनुअली करेंगे तो वो आपको कहेगा कि जी आप यहाँ पे अपना बिड जो है वो एंटर कर दें। तो अब यहाँ पर आप कहते हैं कि जी मुझे क्या करना है। अच्छा, इसमें यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो बिड का डाटा है ना वो भी देख सकते हैं कि इसमें आपकी इंडस्ट्री में लोग क्या बिड कर रहे हैं। इसको आप यहाँ सेलेक्ट करें और लेट्स सपोज मैन टी शर्ट में आप देखें तो मैन टी शर्ट में जो एवरेज बिड का रेट चल रहा है वो $1 चल रहा है। आप कहते हैं मैं इसके लिए जो है ना 1 क्लिक के लिए मैं 0.78 पे करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर इसी फेज में आप यहाँ पे कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड मोर कीवर्ड सेलेक्ट किया, तो डिपेंडिंग अपॉन मेरी परफॉर्मेंस के और मेरी प्रोडक्ट के जो कीवर्ड है वो मेरे सामने आ गया। मैंने ये 2 कीवर्ड ऐड कर लिए और उसके बाद क्या किया, मैंने सबमिट कर दिया और सबमिट करके ये वाले कीवर्ड भी जो है मेरे पास आ गए। ठीक है जी, तो इनके ऊपर बिड भी आ गई। बिड कैसे आई, वो यहाँ से जब मैंने कीवर्ड ऐड किए थे तो उसने क्या सेट किया था रिकमेंडेड, यानी कि जो भी रिकमेंडेड बिड है वो सिलेक्ट कर लो। तो आप अगर देखें तो हमारी ये वाली जो सिलेक्ट थी इसमें जो हमारी बिड आई थी, तो यहाँ से हम कीवर्ड और ऐड कर लेते हैं, इसको सबमिट करते हैं। तो आप देखें इन तीनों पे जो है ना, हालांकि मैंने यहाँ पे 7.8 लिखा था, 0.78 लिखा था, लेकिन पैंट्स के ऊपर जो बिड है वो 0.73 है, ट्राउजर के ऊपर 0.52 है और कस्टम वुमेन पैंट्स के ऊपर 0.45। नेक्स्ट करेंगे जी, इसके बाद आप अगले फेज में जाएंगे। अगले फेज में अब यहाँ पर आप ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे कि किस ऑडियंस को आप ऐड शो करना चाह रहे हैं। इसको यहाँ से आप ऑफ कर लें, बेशक रीजन आप कहते हैं मैं नॉर्थ अमेरिका में करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में आप कर लें और यहाँ से आप अपनी ऑडियंस को फिल्टर आउट कर सकते हैं।
यूरोप में जाना चाहें, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में अगर करना चाहें, तो किसी भी अगर एरिया को आप ऑफ करना चाह रहे हैं या ऑन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लें। हमने रिकमेंडेड क्या किया, हमने नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट किया। और अब यहाँ पे कस्टमर प्रोफाइलिंग है। अलीबाबा ने कस्टमर की प्रोफाइलिंग कर रखी है जी, जो कि बायर आते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जी आप कहते हैं कि जी जो बायर जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट को ऑलरेडी देखा है उनको शो करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये आपके बहुत अच्छा इफेक्टिव हो सकता है कि लेट्स सपोज आप फॉलो अप करना चाह रहे हैं उन बायर्स को जिन्होंने आपके से इंक्वायरी की लेकिन फिर आपसे दोबारा कांटेक्ट नहीं हुआ, और आपने जब उनको फॉलो अप भी किया तो फॉलो अप भी आपका कुछ इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अगर आप यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे और इनको सिलेक्ट करेंगे, तो क्या होगा कि वो बायर जिन्होंने ऑलरेडी आपका प्रोफाइल विजिट किया होगा उनको आपकी प्रोडक्ट जो है वो विजिट होगी, वो आपकी प्रोफाइल उनको आपका ऐड शो होगा। इसी तरह से MOQ के ऊपर ये मुख्तलिफ फास्ट रिस्पॉन्स बायर हैं, पोटेंशियल बायर हैं, हाई रिटर्न रेट है, RTS प्रोडक्ट हैं जिनको रेडी टू शिप प्रोडक्ट चाहिए, डायरेक्ट ऑर्डर बायर हैं। तो अब यहाँ पर ये बायर की प्रोफाइलिंग है मुख्तलिफ। आप इस प्रोफाइलिंग को भी चेक कर सकते हैं और इन प्रोफाइलिंग के अगेंस्ट आप जो है ना वो किसी भी स्पेसिफिक बायर को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको सबमिट करेंगे, ये सबमिट फॉर अप्रूवल होगी, और जब ये सबमिट फॉर अप्रूवल होगी तो क्या होगा कि आपकी फिर ये कैंपेन रन शुरू हो जाएगी। और जब ये कैंपेन आपकी रन होगी तो जब आप इसके मार्केट सेंटर के डैशबोर्ड में आएंगे यहाँ पे, तो आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको जो रिपोर्ट है, बेसिक रिपोर्ट है, वो आपको यहाँ पर मिलेगी। इंप्रेशन कितने मिले, क्लिक्स कितने मिले, और उसके बाद आपको यहाँ पर CTR क्या मिला और कॉस्ट आपकी कितनी इसके ऊपर आई। तो ये आपकी अवेलेबल है आपके पास कैंपेन, कस्टम, ऑटो एंड स्मार्ट। ये कुछ डाटा है जी आपका कि स्मार्ट मार्केटिंग में कैसे टारगेट किया जाता है बायर को। तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि बायर की प्रोफाइलिंग होगी मुख्तलिफ क्राइटेरियाज के बेस के ऊपर, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस हो गया, और ये चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है आपके सामने। इसकी बेस के ऊपर स्मार्ट मार्केटिंग जो है वो कंपेयर करती है और आपको कनेक्ट करती है प्रोस्पेक्टिव बायर के साथ। उसके बाद कुछ FAQs हैं। FAQs है कि जी आप इसमें सप्लायर को क्या करना चाहिए, अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर लें एडवर्टाइज करने से पहले, और उसके बाद जो है वो आप अपनी लिस्टिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं आफ्टर दैट भी, और आप इसको कैंसिल कब कर सकते हैं। स्मार्ट मार्केटिंग जो है वो आप 10 दिन तक कम से कम रन करते हैं वंस आप उसको सेटअप कर लें, और एक वक्त में एक ही स्मार्ट मार्केटिंग कैंपेन जो है वो आप रन कर सकते हैं। ओके जी, ये आपके पास कैंपेन का ऑर्गेनाइजेशन आ गया कि आप जो डाटा आपका क्या होगा, यानी जब जब आप यहाँ पे कैंपेन रन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कैंपेन आपके सामने लिस्ट में आ रही होंगी। तो अब ये यहाँ पर नाम आ रहा है, तो आप कैंपेन के नाम भी जो है वो कुछ इस तरह से रखें जिनसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे यहाँ पर है जी सैल्मन एंड पेट बोन्स, तो ये वो वाली प्रोडक्ट होंगी जो कि इसके रेलिवेंट होगी। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड टिप्स हैं। रिपोर्ट्स आपके पास आएंगी, वो रिपोर्ट्स आपके पास यहाँ पर सॉरी रिपोर्ट्स आपके पास यहाँ पर आएंगी। अगर आप डैशबोर्ड में चले जाएं तो यहाँ पर ये रिपोर्ट है, बेसिक रिपोर्ट है, ट्रैफिक रिपोर्ट है और इंडस्ट्री रिपोर्ट है। तो यहाँ से आप मुख्तलिफ डाटा जो है ना वो फैच कर सकते हैं, और उसकी बेस के ऊपर फिर आप, जैसे मैंने शुरू में कहा कि रिपोर्टिंग की बेस के ऊपर आप फिर क्या करेंगे, आप उसको मजीद बेहतर कर लेंगे। तो ट्रैफिक में वो आपको बताएगा कि कौन कौन सा उसकी आपको फाइंड करने के लिए किस टाइम में आपको फाइंड आउट किया, और बाकी क्या आपको इंडस्ट्री में ये है कि आपकी कैटेगरी में आपको बताएगा। यहाँ पे ये देखें बेसिक रिपोर्ट में, ये बेसिक रिपोर्ट है आपकी, क्लिक्स कितने मिले, इंप्रेशन कितने मिले और CTR क्या मिला। ये ट्रैफिक रिपोर्ट है आपकी कि आपको कितने इंप्रेशन मिले, यहाँ पर आपको इस सेक्शन में आएगा। यहाँ पे ये आप देखें इसको, ये ट्रैफिक रिपोर्ट है। एंड देन इंडस्ट्री रिपोर्ट है कि जी कंपेयर टू आपकी इंडस्ट्री में जो है वो आपका जो आपके ऐड की परफॉर्मेंस है वो कैसी रही। ओके जी, इसके बाद यहाँ पर है कि अब आपको जो डाटा मिला उस डाटा की बेस के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपने कुछ डिसीजन लेने हैं। वो डिसीजन आपके क्या है कि आप ये देखेंगे कि इंप्रेशन कितने मिले, क्लिक्स कितने मिले, इंक्वायरीज कितनी मिली, ऑर्डर्स कितने मिले,
तो ये हर चीज जो है, ये 4 तरह के सिनेरियो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन 4 तरह के सिनेरियो में आपको कुछ ना कुछ करना है। जैसे अगर इम्प्रेशन लो है, सीटीआर हाई है, तो इसका मतलब है कि आपको अपना डेली बजट यहाँ पे इंक्रीज करने की जरूरत है, या एडिशनल कैंपेन ट्राई करें। हाई इम्प्रेशन है लेकिन लो सीटीआर है, तो इसका मतलब है कि आपको अपना टाइटल, कीवर्ड, प्राइस, इमेजेस, यूनिट्स, इनको चेक करने की जरूरत है। कंपटीशन की लिस्टिंग्स को देखें और टारगेट ऑडियंस जो है उसको रिफाइन करें। अगर आपको हाई क्लिक्स आ रही हैं लेकिन लो इंक्वायरीज आ रही हैं, तो फिर आपकी प्राइसिंग में कहीं मसला है, आपकी कंपनी डिटेल में कहीं प्रॉब्लम है, प्राइस में और एमओक्यू में प्रॉब्लम है। और हाई इंक्वायरी है लेकिन ऑर्डर कोई नहीं आ रहा, तो फिर इसका मतलब है कि या तो आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, या फिर आप जो है ना वो उसको कोड इन टाइम नहीं करते, और या फिर आप बाहर से जो है ना कोशिश नहीं करें कि मल्टीपल चैनल से आप बाहर से कांटेक्ट करें। तो हमने अभी तक डिस्कस किए 2 ट्रैफिक चैनल, एक है ऑर्गेनिक और एक था कीवर्ड एडवर्टाइजिंग। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जो जैसे अभी महाज भाई ने बताया कि पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हो गया प्रीमियम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। प्रीमियम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट क्या है कि जी इसमें आपको कमिटेड प्लेस मिलेगी। अभी आपने देखा, शुरू में जब हमने देखा तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, 5, और इनमें हमारा कंट्रोल नहीं है, 1 2 3 4 5, इनमें हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन प्रीमियम में आपके पास कंट्रोल होगा और आपको कमिटेड गारंटीड प्लेसमेंट मिलेगी। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कीवर्ड आ गया, और सबसे ऊपर जो आपको रिजल्ट मिल रहा है ये प्रीमियम स्पॉन्सर्ड ऐड है, और इसको हाईलाइट भी किया गया यहाँ पर। हमारी एग्जांपल में भी अगर देखें तो वापस अगर आके हम देखें या यहाँ पर ही देख लेते हैं, तो ये इस केस में तो अभी राइट नाउ कोई नहीं है। तो वो प्रीमियम स्पॉन्सर्ड ऐड जो है वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा बाकी से, कि उसके साथ यहाँ पे क्राउन का जो निशान है ना वो शो किया जाएगा। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, देखें इसके साथ जो है वो प्रीमियम स्पॉन्सर्ड रिजल्ट जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग कीवर्ड के ऊपर फर्स्ट रिजल्ट में आएगा, सबसे ऊपर आएगा। ये इस तरह से डिस्प्ले होगा आपके पास, साथ क्राउन का आइकन आएगा, और ये टॉप में आप आएंगे। और अगर आप पीसी के ऊपर आपका ऑप्शन अवेलेबल होगी कि आप इसके साथ साथ मजीद प्रोडक्ट भी अपनी जो है वो एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो ये प्रीमियम स्पॉन्सर्ड ऐड हैं, ये इस तरह से डिस्प्ले होते हैं आपके पीसी के ऊपर, और ये आपके इस तरह से डिस्प्ले होंगे मोबाइल के ऊपर। और इसका बेनिफिट आपको ये है कि आपको ईच कीवर्ड जो आप परचेज करेंगे उस पर आपको कमिटेड प्लेसमेंट आपको मिलेगी, और आप स्टैंड आउट कर सकेंगे मार्केट अपने कंपटीशन से। तो इसमें अगर इसको कंपेयर किया जाए KWA से, तो KWA और स्पॉन्सर्ड एड में डिफरेंस ये है कि KWA में आपकी जो है मुख्तलिफ पोजीशंस हो सकती हैं रैंकिंग की, लेकिन प्रीमियम में आपको जो है वो फर्स्ट पे ही आपका ऐड शो होगा। और जो फॉर्मेट है ऐड का वो सेम होता है KWA में, लेकिन जो आपका है स्पॉन्सर्ड ऐड का, उसका फॉर्मेट डिफरेंट है। जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, इसका फॉर्मेट डिफरेंट है। तो इसमें ये जो परफॉर्मेंस ड्रिवन होते हैं ये वाले ऐड आपके, जबकि जो जो आपके स्पॉन्सर्ड ऐड हैं ये आपके ब्रांड का इंप्रेशन बिल्ड करने के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मेरा जो डिस्कशन था वो ये था कि आप के पास ट्रैक्शन के चैनल कौन कौन से अवेलेबल है, उनमें से जो हमारा करंटली जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इस पे स्पेसिफिकली बात कर रहे थे वो alibaba.com था। alibaba.com के ऊपर ऑर्गेनिक आपके पास कौन कौन से चैनल अवेलेबल है वो डिस्कस किए हम लोगों ने, और उसके बाद आपके पास KWA के थ्रू कौन कौन से रैंकिंग के वो डिस्कस किए, एंड उसके बाद जो अभी न्यू इन टाउन हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हुई है प्रीमियम स्पॉन्सर्ड ऐड को, उसका हमने किया। तो इस तमाम डिस्कशन में ओवर टू यू मोहन भाई। जी आतिफ भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है आतिफ भाई से, तो आप चैट बॉक्स में या Q&A सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। रिगार्डिंग जो नया स्पॉन्सर ऐड है उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन करना है, या अदर ट्रैफिक्स के वेज जो आतिफ भाई ने बताए हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या वैसे ही आपके अलीबाबा अकाउंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है, तो आप चैट बॉक्स या Q&A में जो है वो कर सकते हैं। हम जो है वो 5 से 10 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन को देंगे। तो जो जो भी क्वेश्चन है आपके काइंडली वो मेंशन कर दें, हम उसको आंसर कर देंगे।
अच्छा आतिफ भाई, एक क्वेश्चन है कि बोल रहे हैं कि these days new trending started on Alibaba, everyone asking for free samples. अच्छा, आई गेस आतिफ भाई का नेटवर्क का कुछ वो है। मैं इस पे आपको जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, फ्री सैम्पलिंग बेसिकली बायर प्रेफरेंस होती है, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन बायर। ये कोई ट्रेंड और उस पे नहीं होता। ओवरऑल मार्केट और ओवरऑल जो है वो प्रोडक्ट जो बाय करना चाह रहा है बायर, उसकी प्रेफरेंस होती है, वो किस तरह उसको जो है सैम्पलिंग लेना चाह रहा है। मोस्टली जो सैंपल्स होते हैं वैसे ओवरऑल आप देखें तो वो फ्री ही होते हैं, ठीक है। लेकिन यू हैव ऑप्शन के आप जो है वो अ, उसको जो है वो पेड करवा सकते हैं बायर से। आपकी कम्युनिकेशन वगैरह आप उससे कन्वे करके उस तरह जो है वो आप उससे पेड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो सैम्पलिंग होती है वो फ्री होती है। अच्छा, आदित्य भाई एक चीज पूछ रहे हैं कि ये पीडीएफ फाइल इनको मिल जाएगी? जी वो वैसे रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी, अगर आपको चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो रिकॉर्डिंग तो आप लोग के, आप जो अकाउंट मैनेजर्स होंगे चैनल पार्टनर के, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, मैं उनके साथ शेयर कर दूंगा। तो उसके अंदर भी पीडीएफ फाइल होगी। अगर वैसे भी आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो ये आतिफ भाई का पेज भी आ रहा है और उनकी वेबसाइट भी है द रीडर्स के नाम से, तो आप जो है वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वो आपको पीडीएफ जो है वो शेयर कर देंगे। और कोई और भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको आतिफ भाई से पूछने हैं, कोई कंसल्टेंसी चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो आप आतिफ भाई से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बीनिश मोइन पूछे आतिफ भाई, हाउ टू इंक्रीज इंक्वायरीज? क्वेरीज आप देखिए इसमें उसमें ये कि आपको पोस्टिंग जो है ना, एक तो जैसे डिस्कस हो गया, पोस्टिंग आपको क्वालिटी पोस्टिंग करनी है। और दूसरे नंबर पे आपकी जो प्रोडक्ट है ना नॉन परफॉर्मिंग, आप उनको वॉच करते रहें, और उनको वॉच करके अगर वो परफॉर्म नहीं करे तो उनको डिलिस्ट करें। और अगर कोई प्रोडक्ट आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि एक आपको चाहिए कि आप अपनी प्रोडक्ट का जो इम्प्रेशन है ना उनको देखते रहें, और आपको ये पता हो कि प्रोडक्ट का जो इम्प्रेशन का पीक था वो कहाँ पर आया। और जब प्रोडक्ट के इम्प्रेशंस का पीक आने के बाद उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया, तो वो टाइम है कि आपको इसको रिफ्रेश करना चाहिए। तो वो रिफ्रेश आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि या तो आप इसको डिलिस्ट कर दें, डिलिस्ट करके आप इसको एज ए न्यू प्रोडक्ट लिस्ट कर लें, या फिर आप उसमें ये देखें कि जो आपके कीवर्ड हैं, कि कीवर्ड में तो आपसे कोई चीज़ मिस नहीं हो रही, तो आप उन कीवर्ड्स वगैरह को यूज़ करें। और अपनी जो आपका, जैसे डिस्कस किया कि आप बायर के लिए परचेजिंग डिसीजन जो है उसको आसान बनाएं। उसके जो सवालात हो सकते हैं जो कि वो उसके जहन में होंगे, जिसके लिए मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि अलीबाबा को जो स्मार्ट रिस्पॉन्स है वो काफ़ी इफेक्टिव है, जिसमें तमाम प्री सेल जो क्वेश्चन हो सकते हैं बायर के जहन में वो वहाँ पर मैंशनड है। तो अपनी जो लिस्टिंग तैयार करें उसमें इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनको क्रिएट करें, तो वो होपफुली कि वो फिर आपकी इंक्वायरी जो है वो इंक्रीज हो जाए। अच्छा बिनीश, ऑर्गेनिकली बेसिकली आप जो है वो 3 स्टार तक मैक्सिमम जा सकते हो। उसके बाद 4 और 5 स्टार के लिए आपको जो है वो एडवर्टाइजमेंट यूज करनी पड़ती है, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा ट्रैफिक काउंट हो रहा होता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर ना। और इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड कि आप जब 3 स्टार हो जाते हो अच्छे टाइम पीरियड के लिए, तो आप फिर एडवर्टाइजमेंट यूज करो, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल ऑर्गेनिकली अच्छी हो जाती है, तो एडवर्टाइजमेंट भी आपको इम्पैक्ट अच्छा देता है। क्योंकि अभी भी हमने देखा कि KW जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो एडवर्टाइजमेंट है, तो वो उसको रिफ्लेक्ट ज्यादा अच्छे से करती है। बाकी इफ यू गोइंग फॉर लाइक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जो है वो आपको एग्जैक्ट टारगेटिंग करना है, तो आप जो है वो स्पॉन्सर एड्स की तरफ जा सकते हो। स्पॉन्सर एड आपको जो है वो 1 साल के लिए, पूरे साल के लिए आपके जो है वो जो स्पेसिफिक कीवर्ड आप टारगेट करते हो या परचेज करते हो उसके ऊपर आपको फर्स्ट पोजीशन मैंडेटरी मिलेगी, ठीक है, गारंटीड है वो। उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी कि सेकंड आ गए या थर्ड आ गए या सेकंड पेज पे चले गए, आप फर्स्ट पेज के फर्स्ट रिजल्ट पे आ रहे होगे, ठीक है। तो ये उसका बेनिफिट है और पूरे साल के लिए वो आपको मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट ये होती है कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। आप जो है वो 1 महीना चला रन कर लेते हो, 2 महीने रन कर लेते हो, उससे जो है वो एक्सपोजर डिफरेंट गेन होता है। स्पॉन्सर एड से एक्सपोजर और ब्रांडिंग आपकी डिफरेंट होती है।
तो दिस इज बेसिकली डिफरेंस जो एक एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन था हमारे पास उसके अंदर, और किस तरह आप जो है वो अपना मल्टीप्लाई कर सकते हो एक्सपोजर बेसिकली। ओके, आई थिंक हमारे पास कोई और क्वेश्चंस नहीं है। सो होपफुली आप लोग को जो है वो आज के सेशन में कुछ नई चीज़ें भी पता लगी होंगी, और कुछ जो है वो जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आप लोग को पता भी होंगी, लेकिन उनके बारे में और कुछ आपको जो है वो डिटेल में समझ आया होगा। सो आप लोग कोशिश करें, इम्प्लीमेंट करें इन चीज़ों को अपने जो बिजनेस है अलीबाबा का उसके अंदर, ताकि जो है वो आप अपना जो बिजनेस है वो ग्रो कर सकें अलीबाबा के ऊपर। सो थैंक यू सो मच अगेन आतिफ भाई आपके टाइम का और इन्फॉर्मेशन का, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हम जो है वो सेशन यहीं पर फिर आज ये एंड करते हैं। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।